हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 6 और मैंने सोचा चलो आपको थोड़ा सा मॉर्निंग की तरफ ले चलती हूँ, जो मैं डेली काम करती हूँ। एक्चुअली मैं पौने 6 बजे उठ जाती हूँ, फिर बच्चे का टिफ़िन वगैरह उठते ही मुझे टिफ़िन बनाना पड़ता है, क्योंकि रात में लेट में सोती हूँ, इसलिए मैं पौने 6 तक उठ पाती हूँ। और अभी मैंने सोचा है कि मैं सब्ज़ी बना लेती हूँ, तो सब्ज़ी की तैयारी कर रही हूँ इधर, टमाटर वगैरह काट के, क्योंकि कौशिकी को कुछ हेल्दी ले जाना था, इसलिए मैं पनीर की सब्ज़ी और आज रोटी बनाने वाली हूँ। तो इधर टमाटर वगैरह कट कर रही थी। और मॉर्निंग में उठ के ना बहुत आलस आता है, बहुत ज़्यादा आँखें नहीं खुलती हैं मेरी तो। और मुझे रात में जगने को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, रात में कितना भी जग लूँ, लेकिन सुबह उठने में बहुत दिक्कत होती है, इसलिए। और कल मैं कुछ तैयारी भी नहीं कर पाई थी, पूरा फ्रेश बनाना था और आटा वगैरह भी सानना था, तो जल्दी जल्दी मैं अपने काम में लगी थी। और जिनके बच्चे होंगे वो समझ सकते होंगे इस बात को कि सुबह लंच बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। और ये देखिए मेरी सारी चीज़ें चॉप हो चुकी हैं, प्याज, टमाटर, और पनीर को भी मैं छोटे छोटे पीस में कर लेती हूँ, क्योंकि जो छोटा पनीर होता है ना, वो तो आराम से खाने में आ जाता है जब आप उसको रोटी के साथ खाते हो ना। बड़ा पीस डालने पे थोड़ा प्रॉब्लम होती है बच्चों को, इसलिए मैंने छोटा छोटा कट कर दिया है। और इधर अपना पैन चढ़ा दिया है गैस पे, गर्म हो रहा है वो। और मैंने सोचा चलो इधर आटा निकाल लेते हैं साथ में। इधर आटा निकाल के और इधर आटा लगा दूँगी, उधर सब्ज़ी छौंक के फिर इधर आटा करके, और फिर हो जाएगा मेरा खाना। 7 बजे तक रेडी हो जाता है, एनी हाउ कैसे भी मैं 7 बजे तक रेडी कर देती हूँ। और चाहे मैंने तैयारी करी हो शाम में, चाहे ना करी हो, कभी मुझे अगर जल्दी उठना पड़ता है सुबह में तो जल्दी उठती हूँ। और जब ये होता है कि जब मेरे हस्बैंड और बच्ची दोनों चले जाते हैं, फिर मैं थोड़ा सा आधे घंटे की नैप ले लेती हूँ, आराम कर लेती हूँ। और अभी सब सो रहे हैं, अभी कौशिकी भी नहीं उठी है, अभी उसको भी उठाना पड़ता है। एक्चुअली उसको उठा के ना तैयार करना, फिर तैयार करने के बाद उसको खाना भी खिलाना पड़ता है, क्योंकि वो खाने में थोड़ा सा अभी खा नहीं पाती है अपने हाथ से, खाने से डरती है, उसको खाना ही खाना नहीं पसंद है, तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है मेरे लिए। और बच्चा खाना खा लेना तो थोड़ी सी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अगर बच्चा खाना नहीं खा रहा तो उसके लिए भी आपको अलग से टाइम चाहिए, तो मुझे थोड़ा सा उसके साथ ये रहता है, करना पड़ता है, ज़बरदस्ती करना पड़ता है, तो तभी वो मेरे साथ बैठ के खाती है। तो मैं जल्दी जल्दी इधर फटाफट रेडी कर रही हूँ। देखिए आटा कैसे जल्दी जल्दी, मेरा हाथ एकदम जल्दी चलता है सुबह में ना, फटाफट करके। और अच्छा, जैसे कि अगर जल्दी सो जाते हैं रात में 10 या 11 बजे, तो मॉर्निंग में उठने में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन मुझे तो ना 1 से 2 बज जाते हैं, क्योंकि छोटी वाली बच्ची राधा को सुलाते सुलाते और उसको दूध देना है, उसका डायपर वगैरह सब चेक करना पड़ता है, और उसको नींद नहीं आती क्योंकि वो पहले ही शाम में सो लेती है। तो उसका थोड़ा सा ना टाइम अभी लैग करता है, हम लोगों के साथ मैच नहीं करता, तो इसलिए मुझे ना उसके साथ भी जगना पड़ता है। तो मुझे नींद बहुत आती रहती है दिन में, इसलिए मॉर्निंग में उठने में मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। और और तो नॉर्मल चलता ही रहता है अपना दिन के काम, क्योंकि मैं दिन में भी नहीं सो पाती हूँ, और इसलिए मुझे ना सुबह में बहुत नींद आती है। तो कोई बात नहीं, चलो जब वो बड़ी हो जाएगी तब तो आराम हो जाएगी। उसको लंच में ना एक फ़्रूट देती हूँ, एक फ़्रूट ले जाना होता है डेली, तो आज मैंने एप्पल पैक कर दिया इस छोटे से डब्बे में, छोटे छोटे पीस करके बच्चे को दे दो, तो वो ब्रेकफास्ट टाइम होता है मॉर्निंग में स्कूल में, तो वो एक फल लेके जाती है और टिफ़िन लेके जाती है पूरा। तो मैंने फल रेडी कर दिया है, और इधर देखिए बस मैं रोटियां बनाने में लग गई। अपनी सब्ज़ी को उठा के दूसरे वाले बर्नर पे चढ़ा दिया है, और एक में तवा चढ़ा दिया है, और फटाफट बस रोटियां बनानी है कैसे भी। मैं 4 रोटी पहले उसकी बना देती हूँ, 2 लेके जाती है और एक खा लेती है, एक मैं एक्स्ट्रा बना के रख देती हूँ उसमें। और फिर उसके बाद ना मुझे अपने हस्बैंड का भी टिफ़िन रेडी करना होता है, उसको भेजने के बाद। तो अभी मैं उसके लिए रोटियां तैयार कर रही हूँ। I step up to the mic, gonna make it swing. Feel the rhythm in your bones, let the music sing. Got that poppin' beat, gonna make you move. Dancing on the floor in the swinging groove. Clap your hands now, let the trumpets sound. Swinging to the left and swinging to the right, no room for worries. Just let go and be free. When the swinging pop, come and join the spree. Swing.
जब मेरा खाना बन जाता है फिर मैं उसको उठाने के लिए जाती हूँ रूम में। उसको उठाने में भी मुझे 5 से 10 मिनट लगते हैं। तो उठती नहीं है जल्दी, 1 मिनट रुक जाओ ऐसे बोलती रहती है। तो बच्चे को उठाने में थोड़ा तो टाइम लगता है और उसकी यूनिफ़ॉर्म वगैरह सेट करनी पड़ती है। अभी देखिए बस मैं उसके लिए यूनिफ़ॉर्म लेके आ गई। अभी मैं उसको उठा के आई हूँ। अब देखिए वो कितने टाइम तक निकलती है बाहर, क्योंकि बच्चे थोड़ा एकदम से नहीं उठ के आ जाते हैं, पहले उठते हैं फिर थोड़ा बैठते हैं। और ये देखिए ये आ गई है अभी उठ के। फिर इसको थोड़ा सा ना नहा वहा के अपना जो भी, कभी नहा पाती कभी नहीं नहा पाती है, तो हाथ पैर और मुंह वगैरह सब फ्रेश होके पूरा। और इधर देखिए मैं उसका पोनी कर रही हूँ, क्योंकि पोनी भी करनी पड़ती है। तो मतलब ये समझिए कि आधे घंटे 7 बजे से लेकर 7:30 तक उसका ये काम चलता है। और फिर इसको रेडी करके मैं इसको खाना खिलाऊँगी और फिर इसको स्कूल जाने का टाइम हो जाएगा। I step up to the mic, gonna make it swing. Feel the rhythm in your bones, let the music sing. Got that poppin' beat, gonna make you move. Dancing on the floor in the swinging groove. Clap your hands now, let the trumpets sound. Swinging to the left and swinging to the right. No. तो अब बारी है हस्बैंड के टिफ़िन की। तो इधर मैंने सब्ज़ी पैक कर दी एक बॉक्स में और दूसरे में मैं रोटियां रख रही हूँ। उधर मैंने दूध चढ़ा दिया, दूध वाले भैया दूध लेके आ गए थे और ये उनकी फाइनली रोटियां पैक हो गई हैं। अब उनका भी टिफ़िन रेडी हो गया है, वो भी जा रहे हैं। और ये सब करते करते फिर इसके बाद रहता है कि मुझे उनके कपड़ों में प्रेस भी करना होता है। वो आयरन, अगर उनको टाइम नहीं होता मॉर्निंग में तो आयरन भी मैं ही करती हूँ कपड़ों में। तो इसके बाद से 8:30 तक मुझे उनके कपड़े भी रेडी करने होते हैं और उनका टिफ़िन भी रेडी करना होता है। और ये देखिए मैं उनकी शर्ट को बस आयरन कर रही हूँ। इसके बाद हो जाएगा मेरा काम कंप्लीट। I step up to the mic, gonna make it swing. Feel the rhythm in your bones, let the music sing. Got that poppin' beat, gonna make you move. Dancing on the floor in the swinging groove. Clap your hands now, let the trumpets sound. Swinging to the left and swinging to the right, no room for worries. Just let go and be free. When the swinging pop, come and join the spree. Swinging melodies, taking us high. Feel the rhythm, yeah, it's gonna make us fly. Can you hear the swing? Can you feel the pop? तो ऐसे ही चलता रहता है मेरा मॉर्निंग का रूटीन। उनके कपड़े प्रेस करना, बच्चे को रेडी करना, स्कूल भेजना। और ये थोड़ा सा क्लिप डाली थी मैंने उस व्लॉग में, मैं भूल गई थी इसको दिखाना। तो ये है मेरे बर्थडे सेलिब्रेशन का। ये हम लोग बस बाहर गए थे मॉल में, थोड़ा घूमे और बाहर डिनर किया, एंजॉय किया। फैमिली डिनर था, एंजॉय किया, वहाँ मस्ती करी और अच्छा टाइम स्पेंड किया हम लोगों ने। क्योंकि मेरे हस्बैंड के पास टाइम नहीं रहता, उनको सिर्फ वीकेंड में ही टाइम मिलता है, तो मैं उनको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करती हूँ। जितना टाइम मिलता है उसी के हिसाब से उसी में हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं। और मज़ा आया, काफ़ी इन्जॉय किया, अच्छा लगा था। I step up to the mic, gonna make it swing. Feel the rhythm in your bones, let the music sing. Got that poppin' beat, gonna make you move. तो हम लोग बर्गर किंग गए थे। पहले हम लोग मैकडी जाने वाले थे क्योंकि कौशिकी को बर्गर खाना था और इनके पापा को भी पनीर रैप खाना था, लेकिन मैं ज़िद करके इनको बर्गर किंग लेके आई। और क्योंकि यहाँ काफ़ी ऑप्शन थे तो मैंने सोचा चलो ऊपर चलते हैं टेरेस पे। तो लेकिन इन लोगों को मज़ा नहीं आया, बिल्कुल भी टेस्ट अच्छा नहीं लगा। और उधर मैं राधा को बर्गर खिला रही थी। राधा को मज़ा आता है बर्गर, उसको बहुत पसंद है। इन लोगों को बर्गर और रैप्स बहुत पसंद आते हैं, खाना नहीं खाते ये लोग। और मैंने ये नहीं लिया था, मैंने कुलचे छोले खाए थे। तो फ्रेंड्स आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट टिप देने वाली हूँ, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, या आप लोगों के भी काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि बारिश के सीज़न में या मॉनसून के जाते जाते कोई ऐसा फर्नीचर होता है आपके पास, या दरवाजे होते हैं, खिड़की होती है, या बेड वगैरह होता है, तो उसमें ना जहाँ पे प्रॉपर सनलाइट नहीं आ पा रही है, हवा नहीं आ पा रही है, वहाँ क्या होता है कि वाइट वाइट सा फंगस लगने लगता है। क्योंकि मॉनसून है, मॉइस्चर होता है, अंधेरा होता है, तो वहाँ पे फंगस आ जाती है, ग्रोथ होने लगती है और हमें लगता है कि ऐसे ही है, लेकिन वो बहुत ही
आपके लिए डेंजरस हो सकता है, क्योंकि आप उसमें टच करोगे, फिर बॉडी में कहीं भी लगाओगे तो आपको खुजली वगैरह की समस्या भी हो सकती है। तो इसको हटाने के लिए आज मैं बहुत बढ़िया टिप बताने वाली हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ भी सेम प्रॉब्लम हो गई है और मैं आज उसको हटाने वाली हूँ। तो देखते हैं। तो ये देखिए, डिश वॉशर की बॉटल एक खाली ले लीजिए, या स्प्रे की कोई बॉटल हो आपके पास तो वो भी ले सकते हैं। तो ये मेरे पास पड़ी हुई थी खाली, ये मैंने ले ली और इसमें मैंने डाला है वाटर और थोड़ा-सा सिरका डाल लीजिए, विनेगर, जो व्हाइट वाला आता है, मार्केट में आराम से मिल जाएगा और ज़्यादातर घरों में किचन में होता भी है। तो मैंने इसमें सिरका डाला है और थोड़ा-सा डिटर्जेंट डाल लीजिए और पानी डाल लीजिए, तीनों को अच्छे से मिक्स कर लें और फिर इसको ना कपड़े में लेके अच्छे से वाइप कर दें, तो वहाँ पे एकदम क्लीन हो जाएगा। आप किचन में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये फंगस को धीरे-धीरे मार देता है। और चीज़ें हैं वो मैंने कई बार देखा, मैंने पानी से उसको हटाया बट वो कहीं से क्लीन नहीं हुआ। नॉर्मल जो क्लीनर आते हैं मैंने उनका भी यूज़ किया तो वो नहीं जा रहा है। फिर मैंने सोचा चलो ये वाला टिप यूज़ करते हैं। तो आप लोगों के साथ भी यही प्रॉब्लम हो तो करके देखिएगा और अगर ये कामयाब होता है तो मुझे ज़रूर बताइए। ये देखिए, जो आपको दिख रहा होगा ये बेड में लगा हुआ है वाइट वाइट सा, ये पट्टियों में, क्योंकि हम लोग अभी ये वाला रूम ना ज़्यादा यूज़ नहीं करते और इसमें धूप नहीं आ रही थी, क्योंकि हम लोगों ने खिड़कियाँ पूरी बंद कर रखी थी और अंधेरे में, इसलिए इसमें ऐसा मॉइस्चर की वजह से फंगस लग गया है। तो अब मैं इसको क्लीन करने वाली हूँ। I hear the beat, it's in my chest, got me feeling some kind of way. I confess the rhythm takes over, no room to rest. My heart's dancing, it's a love conquest. Oh, the melody, it's smooth and sweet, like honey dripping from a golden bee. It's the soundtrack to my soul's heat, making me move from my head to my feet. My heartbeat, yeah, it's pumping so loud. It's the rhythm of love, baby, that I found when the music plays. I just can't help but sway. Nothing else matters. It's my heart that obeys. ये देखिए कैसे निकला ऐसे, ये ब्लैक ब्लैक सा दिख रहा होगा, ये फंगस है। तो फ्रेंड्स, आप लोग ना जैसे हफ्ते में 2-4 बार उसको क्लीन कर लिया, किसी भी चीज़ में अगर ज़्यादा फंगस लगी है तो हफ्ते में 2 से 4 बार अपना उसी हिसाब से अपना साफ कर लीजिए, धीमे धीमे वो ऑटोमेटिकली ख़त्म होता जाएगा। क्योंकि जैसे हम लोग अचार वगैरह बनाते हैं घर पे, तो उसमें भी विनेगर का यूज़ करते हैं, क्योंकि अचार को ख़राब कर होने से बचाता है ये। यही कारण है कि उसमें फंगस नहीं ग्रो करता। अचार में जो वाइट वाइट कलर का फंगस लग जाता है उससे सिरका प्रोटेक्ट करता है उसको। तो यही रीज़न है कि हम अपने खिड़की दरवाज़ों के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। हाँ, इसमें थोड़ी-सी महक आती है सिरके जैसी, जब आप उसको वाइप करेंगे ना तो थोड़ी देर रूम में भी वही स्मेल भर जाएगी। लेकिन आप उसको ऐसे छोड़ दीजिए थोड़ी देर, 5-10 मिनट के लिए। और अगर ऊपर से आप कोई महक वाला उसके ऊपर स्प्रे करना चाहो, या आपके पास कोई क्लीनर है जो अच्छी उसकी फ्रेग्रेंस है, तो आप उससे क्लीन कर सकते हैं। तो पहले ना मैं सारी क्लीनिंग अपने हाथ से ही करती थी, क्योंकि अभी 2 बच्चे हैं, पहले एक ही बच्ची थी तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती थी मुझे और टाइम भी बहुत मिल जाता था, क्योंकि वो भी छोटी थी, उसका पढ़ाई का भी इतना स्ट्रेस नहीं था कि पढ़ाई करवानी, होमवर्क करना है। हाँ, नॉर्मल पढ़ाई चलती रहती थी, बच्चों में क्या पढ़ाई होती है प्ले और नर्सरी क्लास में। तो मुझे ना जो टाइम मिलता था, और मैं दोपहर में सोती भी नहीं हूँ, तो मेरा ये काम था कि जितने भी कपड़े मैं धोती थी उनको बराबर आयरन करके कबर्ड में रखना, और जितनी बेडशीट्स होती थी उनको अच्छे से प्रॉपर आयरन करके, क्योंकि वो जब हम बिछाते हैं ना बेड पे तो उनमें ऐसे सिलवटें ना आए, इसलिए मैं प्रॉपर रखती थी। और महक भी नहीं आती थी, अगर आप प्रेस करके कपड़े रखते हो ना उनमें महक नहीं आती है मॉइस्चर वाली। और एक आती है नैपथलीन की बॉल्स आते हैं, व्हाइट वाला आता है, तो उनकी जो महक होती है ना वो थोड़ी ज़्यादा वैसी होती है, अच्छा नहीं लगता। लेकिन एक जो कलरफुल वाली आती है, कहीं-कहीं आपने देखा होगा, वो कलरफुल नैपथलीन बॉल्स आती हैं, ग्रीन कलर की, पिंक कलर की, येलो कलर की, उनकी बहुत अच्छी महक आती है, तो उनको मैं कपड़े में बांध के
ऐसे ही अंदर कबर्ड के रख देती थी, बहुत अच्छा लगता था। और जब भी ऐसे देखूँ ना, जितनी बार मैं उसको खोल के देखती थी, मेरा मन खुश हो जाता था कि ऐसे लगता है मेरी मेहनत सफल हो गई। और किचन में भी मैं पूरा साफ करके ही सोती थी रात में। आप मेरे पिछले व्लॉग्स में देखेंगे, जो मैं स्टार्टिंग में मैंने बनाया था, उनमें आपको मैंने अपने अपने घर का पूरा दिखाया, वो मैं कैसे काम करती थी। और हर महीने में मैं पूरा कबर्ड का चेंज करती थी, जो भी उसके अंदर की शीट्स वगैरह, फिर से कपड़े अच्छे से लगाना। तो ये सब ना मेरी हैबिट में आ चुका था। अभी क्या हो गया कि बच्चे थोड़ा बड़ी हो गई, उसको भी टाइम देना पड़ता है और उसकी पढ़ाई भी, होमवर्क वगैरह बढ़ गया, तो अभी इतना टाइम नहीं मिल पाता। तो सारा काम ख़त्म करके मैंने नहा लिया है, मेरी पूजा भी हो गई। अब मैं जाती हूँ लंच की तैयारी करने। तो कैसा लगा ये व्लॉग, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, फिर मिलेंगे, बाय बाय। I hear the beat, it's in my chest, got me feeling some kind of way. I confess.